जबलपुर के पूर्वी घमापुर स्थित श्री शीतला माई मंदिर में बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह मां शीतला का विधि विधान से दूध, दही, शहद, बताशा, नीम की पत्तियां और शीतल जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद परंपरा अनुसार मां को बासुरा अर्पित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और परिवार की सुख समृद्धि व देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। शाम को ठंडी आरती, भजन संध्या, महाप्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। दरअसल परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और सप्तमी को बना भोजन ही मां को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी है जबलपुर में घमापुर स्थित शीतला माई मंदिर बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है, जिसमें कि आज माता को ठंडा भोजन का भोग लगता है बसोरा का। जैसे कि सप्तमी के दिन माता को शाम को भोजन बनता है और अष्टमी के दिन सुबह से पूजन पाठ होती है। सुबह 4 बजे से माता का भव्य रूप से श्रृंगार हुआ था। 3:30 बजे माता का रुद्र अभिषेक हुआ था। अभिषेक के बाद श्रृंगार और फिर उसका पूजन पाठ होने के बाद सभी श्रद्धालु ने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता के मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मेरे घर में हमेशा सुख शांति की कामना करते हुए यहाँ से जाते हैं और माता को ठंडा भोग चढ़ाते हैं, जिसमें से माता का मेन भोग जो कहलाता है वो दही और बतासे का कहलाता है माता का। और आपने देखे होंगे अभी ये गर्मी आ रही है, गर्मी में चेचक का काफ़ी वो चलता है। जैसे कि माता आती हैं तो माता के जल मात्र से, यहाँ के जल मात्र से उनके पूरे शरीर में ठंडक आती है और माता शांत हो जाती है। ये मंदिर करीबन 100 साल पुराना है, जिसमें से पहले यहाँ पर नीम का झाड़ रहा करता था। फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे मंदिर को आगे बढ़ाया है और इतना बड़ा आज विशाल मंदिर करा है। किस जगह पे स्थित है? ये शीतला माई मंदिर घमापुर में स्थित है। आपका नाम? ऋषु तिवारी। शीतला माता का जो मंदिर ये आप देख रहे हैं, वास्तव में ये कितना पुराना है इसकी किसी को क्या कल्पना नहीं है। लगभग लोगों का कहना है कि 200 से 300 साल ये पुराना मंदिर है और जो वर्तमान में आप इसकी छवि देख रहे हैं, ये सन 72 में इसका पुनर्निर्माण जनता के सहयोग से किया गया था। आज शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी चैत के महीने में पड़ती है। ये ऋतु परिवर्तन का एक दिन कहलाता है। शीतला अष्टमी के बाद से जो व्याधियाँ होती हैं प्राकृतिक, जैसे चेचक है, माता है ना, दस्त है, डायरिया है, इस प्रकार की जो तमाम व्याधियाँ होती हैं, उसकी शांति के लिए माँ दुर्गा ने शीतला माता का स्वरूप धारण किया था। और आज तक की ऐसी परंपरा है कि यदि किसी को चेचक निकलती है या किसी प्रकार की कोई व्याधि होती है, माता शीतला को जो जल अर्पित किया जाता है, उनके शील चरणों का जल अगर पीड़ित को लगाया जाए और पिलाया जाए तो निश्चित रूप से उसको शांति मिलती है। जैसा कि माता का नाम है कि शीतला माई है, तो जो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक इनको दही और बतासा मतलब ठंडी चीज़ों का सेवन कराता है और अर्पित करता है, तो निश्चित रूप से उसको मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन जो व्याधियाँ होती हैं, आज बासा खाना माता को अर्पित किया जाता है। सप्तमी के दिन लोग अपना भोजन बना लेते हैं और अष्टमी को वही भोजन माता को अर्पित किया जाता है, जिसको बसौरा कहते हैं। बसौरा इनका मुख्य रूप से है और अष्टमी जो है इनका आज प्रधान दिन कहलाता है। और उसमें ये संदेश माता की तरफ से रहता है कि आज के बाद से, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी आने लगती है, तो कोई भी बासा भोजन ना ग्रहण करे। माता ने हमेशा सफाई का संदेश दिया, इनके एक हाथ में झाड़ू है, घर में साफ सफाई रहना चाहिए। तो माता का ये स्वरूप जो है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। और जो आपके सामने ये इस बात की भी चर्चा है कि पूरे मध्य प्रदेश तो कहें पूरे हिंदुस्तान में माता शीतला का इतना भव्य मंदिर दूसरा कोई नहीं है। और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने ये बात पूछी भी थी। 25 लाख का ये प्रश्न था कि शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, भव्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये बताया गया था कि जबलपुर में है। जैसे माता शारदा ने मैहर में अपना स्थान बनाया है, वैसे माता शीतला ने जबलपुर वालों के लिए गर्व की बात है कि जबलपुर में ये अपना स्थान बनाया है। और शीतला माता का इतना भव्य मंदिर और कहीं नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग माता शीतला को, जिनकी ये कुल देवी हैं, वो लोग आते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं की बात करती हैं और निश्चित रूप से
मैं नहीं समझता कि जो भी इनके दरबार में आया कभी खाली हाथ गया हो। माता किसी न किसी रूप में उसको सहयोग करती हैं और सबके बिगड़े बनाती हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत रावत, अध्यक्ष।